नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। लास्ट में 25 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। याद रखिएगा, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में की गई थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। पूछा जाता है सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया है? तो याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला पॉइंट है, 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। पूछा जाता है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इंग्लिश में माउंड ऑफ द डेड कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार पाया गया है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। लोथल एवं सुतकोतदा ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो लोथल एवं सुतकोतदा ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हैं। लोथल की खुदाई की खोज 1955-60 के मध्य एस.आर. राव के निर्देशन में हुई थी। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एग्जाम में पूछा जाता है लोथल की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव ने की थी। देखिए दोस्तों, सुतकोतदा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। आगे बढ़ते हैं, सुतकोतदा से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सुतकोतदा से। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल दोस्तों गेहूं और जौ थी। ताम्र पाषाण युग ये कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। किस काल में? ताम्र पाषाण युग में। याद रखिएगा, ताम्र पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। ताम्र पाषाण युग ये कांस्य युग का ही भाग माना जाता है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान
डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। एग्जाम में पिछली बार यह पूछा गया था। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा ये किस तकनीक के प्रयोग से बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, मोमलोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया गया था। 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। याद रखिएगा, सिंधु के पूर्व के लोगों की भाषा को हिंदवी कहा गया था तुर्कों के माध्यम से। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर बैल, गैंडा, हाथी और बाघ आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थीं। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, लास्ट में 25 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। अगला पॉइंट है, धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। पूछा जाता है 3 भागों में कौन सा पूरा स्थल विभाजित था? तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो तथा लोथल पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। धौलावीरा स्थल की खोज जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट ने की थी। यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? धौलावीरा से। अगला पॉइंट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। लोथल से प्राप्त वस्तुएं यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। युगल समाधान, पत्तन, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका, ये सभी लोथल से प्राप्त हुए हैं। रोपण से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, और कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं अग्निकुंड तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब यहाँ से दोस्तों टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंड ऑफ द डेड। इंग्लिश में लिखा गया है माउंड ऑफ द डेड। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला या माउंड ऑफ द डेड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो याद रखिएगा, ताम्र पाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। देखिए दोस्तों, ताम्र पाषाण युग यह कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, हड़प्पा का एक प्रमुख बंदरगाह है लोथल। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोथल दोस्तों यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो याद रखिएगा, धौलावीरा। धौलावीरा ये 3 भागों में विभाजित था। डी ऑप्शन राइट है। धौलावीरा
गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र ये दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये सभी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, कालीबंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और रोपड़ से तांबे के कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से युगल समाधि और वृत्ताकार अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, एस आर राव। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। 1955-60 के मध्य एस आर राव ने लोथल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, सुरकोटदा से मिला है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो याद रखिएगा, मोम लोपी ढलाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? तो याद रखिएगा, हिंदवी कहा था। क्या कहा था? हिंदवी कहा था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू कहा गया था, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। किसने कहा था? तुर्की के लोगों ने कहा था। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्न में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाघ, गैंडा, हाथी तीनों को दर्शाया गया था, लेकिन गाय को नहीं दर्शाया गया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। टेराकोटा दोस्तों ये पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थीं, इसे आप लोग याद रखिएगा। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थीं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखिएगा, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो इसका जवाब है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा, ईंटों से बनाए जाते थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो याद रखिएगा, सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो ये सिंध में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ से पाया गया है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से पाया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो याद रखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में
एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? कहाँ से पता चलता है आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखिएगा लाल रंग का उपयोग हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है या कांस्य युग में पड़ता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। इसी तरह से दोस्तों सभी सब्जेक्ट की क्लास टॉपिक वाइज इस चैनल के माध्यम से चलाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है। कमेंट में लिखकर आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा, आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।